और ये बैरिकेड को गिरा दिया है। शिमला में स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों के खिलाफ लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर का बयान सामने आया है। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर जयराम ठाकुर ने हिमाचल की सुक्खू सरकार पर जोरदार हमला बोला है। देखिए, ये संभावना पहले से लग रही थी कि हिंदू समाज में आक्रोश है और इसलिए हमने विधानसभा के अंदर इस मामले में कहा था कि इसकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सरकार गंभीरता से ले और समाधान की दिशा में क्या किया जा सकता है उस तरफ आगे बढ़े। लेकिन सरकार ने गंभीरता से लिया नहीं और मैं देख रहा था कि 163 का ने यहाँ नोटिफिकेशन के इम्पोज किया, यहाँ पर सारी चीज को लेकर के कि भी यहाँ लोग ना आए, 5 से ज्यादा लोग ना पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद लोग हजारों की संख्या में पहुंचे, क्योंकि बार बार सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री जी की ओर से यही आया कि भी जो भी कुछ ऐसा करेगा, आवाज उठाने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जो मुझे लगा कि वो उचित नहीं है। अगर वो ऐसा बोलते हैं कि सभी से मेरा निवेदन है कि इस में आप आंदोलन में ना जाएं और हम बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं इसमें समाधान की दृष्टि से प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ऐसा कहते तो शायद मुझे लगता है कि चीजों का समाधान की दृष्टि से रास्ते निकल सकते थे। लेकिन फिर भी जो आज हुआ, शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे लोगों को रोका गया और फिर वाटर कैनन का इसका इस्तेमाल हुआ, लाठीचार्ज हुआ, लोग घायल हुए और लोग हॉस्पिटल गए हैं। अभी सारा मेडिकल चेकअप हो रहा है। तो इसके लिए तो वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है वो दोषी है सारी चीज के लिए। जयराम ठाकुर यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस प्रदर्शन को ठीक ढंग से हैंडल किया जा सकता था, लेकिन हिमाचल सरकार ऐसा नहीं कर पाई। इस तरह का इंसिडेंट होना, इसको बहुत संवेदनशीलता की इसकी देखते हुए उसको सारा टैकल किया जा सकता था, हैंडल किया जा सकता, लेकिन मुझे लगा कि वही उस तरह से उन्हें प्रयत्न और प्रयास करने की आवश्यकता महसूस नहीं की। और बाकी तो मैं यही कहूंगा कि आगे भी मैं यही कहूंगा, जो भी प्रदर्शनकारी हैं अब शांतिप्रिय ढंग से आप अपने स्थान पर रहें और उसके बाद कानून अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। और हम भी सरकार से बात करेंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि इस संदर्भ में जल्दी से कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री जी को मैं यही कहूंगा कि वो हर बात को गंभीरता से नहीं लेते और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इस प्रकार का प्रदर्शन आज से पहले कभी हुआ नहीं है और जब नहीं हुआ है और इनके कार्यकाल में हुआ है तो इसमें लाठीचार्ज होना, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना, इस प्रकार से उस सारे आंदोलन को दबाने की, कुचलने की कोशिश की, तो उससे भावना तो आहत हुई है और इसमें दोष किसी और को नहीं दिया जा सकता है। और मैं सिर्फ यही कहूंगा कि संवेदनशीलता इस सारे की देखनी चाहिए, इस मामले की देखनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। और जो लोग मांग कर रहे हैं जिससे उसको सुन करके उसका क्या समाधान निकल सकता है जल्दी से करना चाहिए। वहीं शिमला में लाठीचार्ज के बाद हिंदू संगठन गुस्से में है। लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों ने क्या कहा, सुनिए। जी देखिए, लोग क्योंकि आगे बढ़ रहे थे और प्रशासन की तरफ से लोगों को पीछे धकेला जा रहा था, ऐसे में प्रदर्शनकारी सड़क पर ही बैठ गए हैं और यहीं से नारेबाजी कर रहे हैं। लोग लगातार जो नारेबाजी कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि लोगों की जो मनमानी है वो नहीं चलेगी। क्या कह रही हैं आप लोग? देखिए, आज ये बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से हम करना चाह रहे थे, लेकिन अगर हिमाचल सरकार अपने पद का प्रयोग करती है और धारा 163 लगाती है तो हमारे पास भी मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 12 और 35 के तहत हम अपने मौलिक अधिकार के रूप में बैठे हैं और शांति, हम यहाँ लीगल और इलीगल के लिए बैठे हैं, ना किसी समुदाय के प्रति हम खिलाफ बैठे हैं। जी देखिए, शिमला है हमारा, आपका नहीं किसी के बाप का, ये नारेबाजी चल रही है यहाँ पे। आप लोग जब ये मामला अदालत में है तो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन क्यों कर रही हैं? देखिए, अदालत में मामला है तो ये तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं। हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट की थी कल
कि जो है हमें वो प्रदर्शन करने के लिए अनुमति दी जाए, लेकिन प्रशासन ने हमें अंधेरे में रखा, हमें कोई अनुमति नहीं दी गई। और देख सकते हैं आप, हर जगह बैरिकेड्स लगाए गए और धाराएं लगा गई। हम कोई आतंकवादी तो नहीं है या हम कहीं बाहर से आए हैं, लोकल लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। एक हम हिंदू होने के नाते आज यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, लेकिन ये जो आज हमारी सरकार ने, पुलिस ने ये जो लाठीचार्ज किया है, ये इन्होंने बहुत गलत किया है। इन्होंने इस चीज को आंदोलन का रूप दे दिया है आज। और अब हम शांतिपूर्वक करना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने आज हमें फिर जगा दिया हिंदू को एक बार। और ये इतनी तो अब आप लोग क्या करेंगी? अब वो हम देखेंगे हमने क्या करना है। ये देखो हमारे विधायक से इतनी मामला अभी कोर्ट में है, तो सरकार कह रही है कि जब तक फैसला नहीं आ जाता है तब तक कम से कम शांति बनाकर रखें। हम तो शांति में ही थे। सरकार ने ये लाठी डंडे पुलिस बल का यूज किया, हम तो शांत, हमारे पास कुछ है? कुछ भी नहीं है। हम तो एक शांतिपूर्वक हिंदू आया था बन के, हमको यहाँ लाठीचार्ज। तो आज जो लाठीचार्ज हुआ है उससे क्या आप लोगों के अंदर आक्रोश है? भैया आक्रोश हम नहीं करते, आक्रोश तो सरकार कर रही है। हम तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चले हुए थे और हमारी बहनों तक पे इन्होंने लाठी चलाई। अब इससे ज्यादा सरकार की गिरी हुई क्या नीयत हो सकती है कि हम तो शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे। सरकार से क्या मांग है आप लोगों की? सरकार से हमारी कोई मांग नहीं, सरकार को तो खुद अपनी मांग का पता नहीं, उनसे क्या मांग करनी। वो तो हमारे सुनते नहीं है। वो तो यदि सुनते तो आज इतनी बड़ी बर्बरता नहीं करते। पानी हमारे तीसरे दिन आता है, लोगों को चौथे दिन पानी आता है, लेकिन यहाँ पे भर भर के हमारे पे पानी फेंकती। मैं यही पूछती हूँ अपनी मेयर से, जो हमारे मेयर है और हमारे सुक्खू सरकार, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं, फेंकने के लिए लोगों को पानी है आप लोगों के पास? हमें पानी 5-5 दिन तक आता है, यहाँ पे पानी दुनिया भर का है। मैं आम इंसान हूँ, ये मुद्दा रखूंगी कि पानी लोगों को गिराने के लिए आपके पास। जी, मुद्दा सिर्फ मस्जिद का है या फिर यहाँ पर बहन बेटियों की सुरक्षा का भी एक मुद्दा है क्या? जो मुझे लोगों से बात हुई, लोगों ने कहा कि उनके साथ अभद्रता का व्यवहार किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है, खासतौर से जो बाहर के लोग जो बांग्लादेश और रोहिंग्या होने का जिन पर आरोप है वो यहाँ कर बस गए हैं, वो अभद्रता करते हैं। वो तो करते ही हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है। और जो मस्जिद है वो तो गिरनी चाहिए, जो अवैध है। अवैध के लिए हम चले हुए, सरकार के लिए कि सरकार उनको संरक्षण दे रही है कि हम नहीं तोड़ेंगे, इनको आगे वो कर रहे हैं ये हर टाइम। दरअसल मस्जिद को लेकर विवाद काफी पुराना है। स्थानीय लोग लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि अवैध मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अल्टीमेटम खत्म होने के बाद सरकार की तरफ से अपील ये की गई कि शांति बनाकर रखें, किसी तरह का कोई प्रदर्शन ना करें और जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो होगी, यानी कि जो एक्शन लिया जाना है वो लिया जाएगा। लेकिन जो लोग हैं यहाँ के, शिमला के रहने वाले लोग हैं, उन लोगों का कहना था कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, क्योंकि वैसे ही काफी देर हो चुकी है। 2010 से यह मामला चल रहा है। 2010 से जब यह मामला शुरू हुआ उसके बाद 2015 तक खुद यहाँ के जो मौलवी हैं वो ये कह चुके हैं कि 15 के बाद कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। तो यानी कि इनके कहे मुताबिक भी अगर देखें तो 2015 तक कंस्ट्रक्शन हुआ है, लेकिन लोगों का आरोप है कि 2015 के बाद भी कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है और 2-3 मंजिलें उसके बाद बनाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह समझिए कि पूरा मामला अदालत में चल रहा है। पिछली दफे जो सुनवाई हुई शनिवार को, उसमें अदालत ने, निगम की अदालत ने अगली तारीख दे दी, 5 अक्टूबर की तारीख दी। तो ऐसे में लोगों का कहना यह था कि तारीख पर तारीख आती रहेगी और हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, यानी उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हो पाएगी। लिहाजा सरकार की तरफ से एक्शन लिया जाए, क्योंकि मस्जिद की तरफ से, वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई भी दस्तावेज अदालत में पेश नहीं किया जा सका कि ये जो निर्माण किया गया है ये वैध निर्माण है, या फिर जिस जमीन पर ये मस्जिद बनी हुई है वो उस जमीन का मालिकाना हक किसका है, इसको लेकर कोई भी दस्तावेज अभी तक अदालत में पेश नहीं किया गया है। लिहाजा लोगों का कहना यह है कि कम से कम इस मस्जिद को सील कर दिया जाए तब तक, जब तक इसके खिलाफ या इसको लेकर कोई आदेश अदालत की तरफ से नहीं आ जाता है। इसके साथ ही स्थानीय लोग शिमला शहर में बढ़ते दूसरे राज्यों के लोगों की संख्या से भी परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिमला में बड़ी संख्या में रोहिंग्या और बंगाल से आकर बांग्लादेशी बस गए हैं। हाल ही में जब एक स्थानीय युवक से बातचीत के दौरान ये पूछा गया था तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। यहाँ पर मुस्लिम आबादी कैसे बढ़ रही है और मुस्लिम आबादी के बढ़ने की वजह क्या है, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि इन लोगों का यहाँ पर पेशा क्या है, ये लोग क्या करते हैं? आप जी देखिए, मैं मूलतः शिमला संजौली में ही मेरा जन्म हुआ है और अभी तक मतलब मैं यहीं शिमला में ही अपनी पढ़ाई करी है और अब मैं जॉब भी यहीं शिमला में कर रहा हूँ। तो हमने इनको काफी पहले से देखा है। तो जब हमें पहले का याद आता है तो बहुत कम
यहाँ पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी। और आपको पता है वैसे हिमाचल के लोग बहुत ही शांतिप्रिय है, प्रेम सद्भाव से रहने वाले हैं, मेहनती लोग हैं। तो हम में यहाँ पे सारे समस्त लोगों ने कभी भी इनको कभी भी अपोज नहीं किया। आज ये नौबत आ गई है कि सबको धरने पे उतरना पड़ रहा है। वो इसलिए आई है क्योंकि कुछ सालों में इनकी जो तादाद है, इनकी संख्या जो है वो इतनी बढ़ गई है कि अब आम लोगों को अपनी हर एक कार्य करने में उनको प्रॉब्लम आ रही है। स्कूल जाते हैं बच्चे, उनको उसमें प्रॉब्लम आ रही है। ये रास्ता है यहाँ पे फ्राइडे को काफी रश हो जाता है, कमेंटिंग होती है, जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है। जितने भी हमारे वेंडर्स है ऊपर, जिन्होंने अब इलीगल है लीगल है ये तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, पर जो मेजॉरिटी है उसमें से इलीगल है, तो उनका बिहेव भी ठीक नहीं है। जिस तरह से कोई महिला जाएगी, कोई लड़कियां जाएगी तो उनको कमेंटिंग करेंगे। और इनकी एक और चीज है, कोई भी जो क्रॉस हो रहा होगा उसको वो घूरेंगे, आंखों में आंखें डाल के घूरेंगे, एक तरह की चुनौती देंगे उसे। और कई बार मैंने पूछा भी भाई कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप आंखों में क्यों घूरते हैं, आप जो काम है तो उसके बाद फिर उनके पास कोई जवाब नहीं होता। ठीक है, अब एक चीज बताएं कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी, चाहे शिमला की बात करें, संजौली की बात करें, कब से बढ़नी शुरू हुई है, कैसे बढ़नी शुरू हुई है? सर देखिए, ये धीरे धीरे मतलब जहां से हमें याद आ रहा है, जैसे याद आ रहा है तो ये बढ़ ही रहे हैं। पर अभी कुछ पिछले 3 इतने सालों से इनकी आबादी बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। यहाँ मैं भी, अगर हम किसी को पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ हम बंगाल से आए हैं, तो बंगाल से तो रोहिंग्या ही आएंगे यहाँ पे, तो उनका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कोई आधार कार्ड नहीं है। इवन कुछ साल पहले ये न्यूज भी आई थी कि एमसी के लोगों ने रोहिंग्या को सफाई कर्मचारी रख दिया यहाँ पे। तो बस हमारी यही मांग है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपनी आंखें ना मूंदे